ऑलराइट, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा था कि K13 के कैमरे में कुछ कमियां हैं। बाकी इस वीडियो के अकॉर्डिंग CMF के कैमरे में कुछ नहीं, कुछ ज्यादा ही कमियां थी। बट फिलहाल दोनों में अपडेट्स आए हैं, तो अब कैसा सीन है इन दोनों के कैमरे में, एंड वहीं इन दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, सेंसर, BGMI एंड ओवरऑल अदर सारी चीजों में, वही जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ओके, तो दोनों के बॉक्स में चार्जर, टाइप सी केबल, पेन एंड पेपर के साथ में एक फ्लेक्सिबल केस भी है। बॉक्स कंटेंट कंप्लीट है, इसीलिए दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। बाकी बात करें बॉडी की, दोनों में ही प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम है, दोनों ही ग्रे कलर के हैं, बट लुक दोनों का डिफरेंट है। CMF में नट वगैरह देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल टाइप लुक है, तो वहीं K13 में प्लेन बॉडी है विद फ्रेगमेंटेड ज्योमेट्री, एंगुलर पैटर्न टाइप है। एंड वैसे दोनों में ही स्मूथ बॉडी है एंड दोनों पर फिंगर इंप्रेशंस नहीं आते, पर जहाँ K13 में स्मूथ के साथ थोड़ा सॉफ्ट टाइप फील मिलता है, वहीं CMF में काफी कड़क स्मूथ है, सैंड पेपर टाइप है काफी। खैर वैसे बॉडी तो नहीं, पर K13 का कैमरा सेटअप ग्लॉसी है, इसीलिए उस पर फिंगर इंप्रेशंस आते हैं। एंड वही जो कैमरे का बम्प है वो CMF में थोड़ा ज्यादा है, पर बॉबल वाला सीन दोनों में ही मिल जाता है। ओवरऑल बॉडी एंड लुक वाइज मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए, क्योंकि लुक वगैरह आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, ना कि मेरी। पर हाँ, जो डिस्प्ले वाइज पॉइंट्स हैं वो चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं, टेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग मिले हैं। दोनों में ही फ्लैट फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है एंड दोनों में यूट्यूब पर एंड ऑफलाइन में 2160p तक का सपोर्ट मिलता है, पर HDR का सपोर्ट सिर्फ K13 में नहीं है, जिसके चलते HDR वीडियोस में आप थोड़ा डार्क को डार्कर, ब्राइट को ब्राइटर नहीं देख सकते K13 में, इसीलिए HDR वाइज पॉइंट्स उसके कटे। पर बिना HDR वीडियोस के कलर एंड वाइटनेस वाइज K13 को ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले, बिकॉज CMF में K13 की तरह रिच टोन एंड कॉन्ट्रास्टीनेस नहीं मिलता है देखने को। एंड वहीं जो CMF का डिस्प्ले है उसमें प्योर व्हाइट नहीं मिलता, सेटिंग्स ऐप वगैरह के व्हाइटनेस में देख सकते हैं आप। एंड इवन ये चीज CMF के किसी सेटिंग से चेंज भी नहीं होता। एंड वहीं बाकी ब्राइटनेस में नंबर्स तो CMF के ज्यादा हैं, एंड सो इंडोर में ज्यादा ब्राइटनेस उसी का मिलता है, बट आउटडोर में सूर्यदेव के प्रेजेंस में एवरी टाइम बेटर K13 ही मिल रहा था। आई थिंक K13 का हाई ब्राइटनेस मोड CMF के कंपेयर में बेटर वर्क कर रहा था। अब एक अच्छाई दोनों में है, इसीलिए दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। खैर आगे बढ़े तो बेजल्स के पॉइंट K13 ले गया, क्योंकि CMF सिर्फ नीचे साइड से थिन है, नहीं तो अदर तीनों साइड से CMF का बेजल मोटा मिलता है। एंड वहीं पंचोल साइज भी CMF का ही थिक है, इसीलिए। एंड वैसे प्रोटेक्शन वाइज दोनों में गोरिल्ला ग्लास 3 और उससे अबव नहीं मिलता, बट स्टिल CMF कुछ ज्यादा ही कमजोर है प्रोटेक्शन में, बिकॉज पांडा ग्लास से तो बेटर ड्रैगन ट्रेल स्टार 2 ही है। गूगल बाबा के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, इसीलिए CMF के पॉइंट्स कटे। पर हाँ, लो ब्राइटनेस पर सिर्फ कैमरे के थ्रू, नॉट विथ नेकेड आई, फ्लिकर दोनों में ही विजिबल है। पर आप ध्यान से देखें तो CMF में थोड़ा कम फ्लिकर देखने को मिलेगा, क्योंकि CMF की PWM फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए इसके पॉइंट्स बढ़े। पर हाँ, रिफ्रेश रेट वाइज मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए, क्योंकि दोनों में ही 120 हर्ट्ज है एंड दोनों में ही नियरली हर जगह सपोर्टेड है। तो भाई ओवरऑल ऐसे कुछ डिस्प्ले वाइज पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ एक में HDR नहीं है तो एक का बेजल मोटा है, ऐसे ही दोनों में एक अच्छाइयाँ कमियां डिस्प्ले में मिल जाती हैं। तो इसीलिए अब आपको पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग ये देखना है कि आपके नीड को कौन सा डिस्प्ले फुलफिल कर रहा है। खैर अब इन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो दोस्तों दोनों की हाइट काफी सिमिलर है एंड बड़ी है, पर यह है कि CMF पतला है एंड इवन हल्का भी है, इसीलिए थोड़ा लॉन्ग टर्म यूज में हाथ में कंफर्टेबल फील CMF ही देता है, तो इसीलिए उसके थोड़े पॉइंट्स बढ़े। एंड वहीं पोर्ट्स एंड बटन में CMF एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले गया, बिकॉज K13 में IR ब्लास्टर तो है, पर CMF की तरह एक्स्ट्रा SD कार्ड स्लॉट नहीं है। एंड वहीं सेकंड थिंग, इसेंशियल की भी सिर्फ CMF में ही है, जिसके मदद से आप इंस्टेंट स्क्रीनशॉट लेकर उस स्क्रीनशॉट से रिलेटेड कुछ नोट्स लिखकर इस इसेंशियल ऐप में सेव कर पाएंगे। यूनिक है, पर मैं चाहूंगा कि इस बटन का यूज कहीं कैमरे ऐप में भी हो, जस्ट लाइक एप्पल, तब ये बटन मोर यूजफुल होगा। खैर वैसे अदर चीजें सेम है, दोनों में पावर बटन वॉल्यूम की, CMF का लेफ्ट में है वॉल्यूम की, बाकी नीचे में सिम स्लॉट, प्राइमरी माइक, चार्जिंग पोर्ट एंड प्राइमरी स्पीकर है। एंड वहीं ऊपर में सेकेंडरी माइक दोनों में है, पर सेकेंडरी स्पीकर सिर्फ K13 में, इसीलिए बेटर लाउडनेस एंड सराउंडिंग टाइप एक्सपीरियंस सिर्फ K13 में ही मिलता है, सो इसके पॉइंट्स बढ़े। एंड वहीं अगर बात करें कैमरे की, वेट दोस्तों, अगर इस वीडियो में लगाया गया मेरा एफर्ट थोड़ा भी आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
तो दोस्तों ऐसे कुछ कैमरे स्पेक्स मिलते हैं जिसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट CMF डायरेक्टली ले जाता है। लाइक अल्ट्रा वाइड लेंस सिर्फ CMF में है, जिसके चलते वाइड फोटोज के साथ में आप दोस्तों वाइड वीडियोस भी CMF में ही निकाल सकते हैं। राइडर्स के लिए अल्ट्रा वाइड बहुत यूजफुल होता है। एंड वही CMF में सिर्फ 2x टेलीफोटो लेंस है, जिसके चलते 2x फोटोज में एंड इवन 2x जूम वीडियोस में क्लियरली बेटर डिटेल्स CMF ही देता है। क्लियरली आप इन सारे सैंपल्स में देख सकते हैं भाई। एंड वही 2x ऑप्टिकल लेंस के चलते हाइब्रिड जूम भी सिर्फ CMF में ही पॉसिबल है। एंड सो मैक्स जूम पर भी आप देख सकते हैं क्लियरली बेटर डिटेल्स CMF प्रोवाइड कराता है। वैसे हाइब्रिड डिजिटल जूम के बारे में आप इस प्लेलिस्ट पे जाकर जान सकते हैं। खैर वैसे पोर्ट्रेट शॉट में 2x जूम दोनों में ही दिया गया है एंड दोनों का ब्लर डेप्थ ठीक है, एज डिटेक्शन में थोड़े एरर दोनों में मिलते हैं, पर ऑप्टिकल लेंस के चलते बेटर डिटेल्स CMF देता है भाई। एंड इवन CMF में ही सिर्फ 3x एंड इवन 4x तक पोर्ट्रेट में जूम कर सकते हैं, जिससे हम कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग पिक्चर्स निकाल सकते हैं। एंड इवन पोर्ट्रेट के लिए डिफरेंट ब्लर ऑप्शंस भी CMF ही देता है। सो इसीलिए इन सब मामले में CMF के पॉइंट्स बढ़े। पर हाँ, दो जगह K13 भी डायरेक्टली पॉइंट ले गया। पहला पॉइंट CMF का पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग में कटता है। पोर्ट्रेट वीडियो मोड CMF में दोस्तों नहीं दिया गया है। वहीं दूसरा पॉइंट CMF का ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड में कटता है। ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड सिर्फ ओप्पो K13 में दिया गया है एंड उसमें कुछ लेआउट्स वगैरह भी दिए गए हैं। बाकी माइक की क्वालिटी का अंदाजा आपको यहाँ सन्नाटे में भी लग रहा होगा। बाकी यहाँ हाईवे के बगल में मतलब कि इस नॉइजी एरिया में भी आप माइक की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर वैसे अब कलर्स की बात करें तो डे लाइट में कई जगह सिमिलर टोन मिलते हैं, फ्लावर नींबू वगैरह में देख सकते हैं, पर मोस्टली जगह जहाँ नेचुरल से 3% मोर बूस्टेड टोन K13 देता है, वहीं CMF 2% लेस टोन देता है। K13 में कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, इसीलिए ब्लैक को डीप ब्लैक एंड एक्स्ट्रा टोन देगा। एंड वहीं CMF में एक्सपोजर हाई है, इसीलिए फेस पर टोन कम है पर चमक ज्यादा है। एंड वीडियोग्राफी में भी एकदम यही सेम सीन है। हाई कॉन्ट्रास्ट K13 में है, वहीं एक्सपोजर CMF में। वहीं अगर ह्यूमन स्किन में भी देखें तो कॉन्ट्रास्ट CMF का कम है एंड सो येलो टाइप फेस करता है। एंड वहीं आई कैचिंग टोन K13 में है, शर्ट वगैरह के कलर में देख सकते हैं। बकरी कैसे बोलती है, इसीलिए K13 के थोड़े पॉइंट्स बढ़े। पर हाँ, लो लाइट में CMF पॉइंट्स ले गया क्योंकि आर्टिफिशियल लाइटनिंग में CMF क्लोज टू नेचुरल रहता है, पर K13 5 to 8% बूस्टेड। एंड वहीं CMF के एक्स्ट्रा एक्सपोजर वैल्यू के चलते बेटर डिटेल्स भी मिलते हैं डार्क पार्ट में। पर हाँ, फ्रंट कैमरे से दोनों के पॉइंट्स कटे क्योंकि एक मुझे पीलिया दे रहा है तो एक में एक्स्ट्रा हेमोग्लोबिन मिल रहा है। बट वेट, आई एम अ मैथ्स स्टूडेंट ना यार, जलवा है हमारा। लो लाइट में फ्रंट कैमरे में दोनों में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, पर हाँ नेचुरल लाइटनिंग में ये दिक्कत नहीं है। बस ये है कि लिटिल आई कैचिंग कलर डे लाइट में K13 का मिलता है। तो भाई ओवरऑल कलर का यही सीन था। CMF ने रियर कैमरे से अपने पॉइंट्स कटवा दिए कलर वाइज, बिकॉज डल है थोड़ा सैचुरेशन वगैरह, पर ये डलनेस 2x जूम में गायब हो जाता है। 2x जूम की फोटोज में CMF का कलर काफी अच्छा मिल रहा था एंड इसे हम कहते हैं कलर शिफ्टनेस। 1x से 2x में कलर शिफ्ट हो रहा है। इसका 1x नहीं मजा दे रहा तो 2x से खींचिए। खैर वैसे डायनेमिक रेंज की बात करें तो यहाँ पर ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज एंड डार्क में डिटेल्स दोनों ही देते हैं, तो इसीलिए मुझे दोनों को सेम पॉइंट्स देने चाहिए थे ना, पर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स K13 को दिया बिकॉज एक्सट्रीम लाइट कंडीशन में बेटर ऑप्टिमाइज्ड K13 मिला। इस वाले फोटो में इस जगह में कम डिटेल्स हैं CMF में। इवन इस पोर्ट्रेट शॉट में भी देखें तो बेटर ऑप्टिमाइजेशन CMF में नहीं मिलता इन कंपैरिजन टू K13। एंड वहीं बाकी रही बात फ्रंट कैमरे से, तो यहाँ पर भी CMF ब्राइट लाइट को कम ऑप्टिमाइज कर रहा था एंड इवन ओवर एक्सपोज भी करता है। फेस पर लाइट स्प्लिटेड है। एंड वहीं लो लाइट में जब ब्राइट बैकग्राउंड होता है तो वहाँ पर भी सेम हाल है CMF का, ग्रेन्स एंड ओवर एक्सपोज मिलता है, तो इसीलिए उसके पॉइंट्स कटे। बाकी ये है कि फ्रंट डिटेल्स वाइज मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए क्योंकि दोनों की डिटेलिंग्स काफी सिमिलर मिलती है। एंड वहीं 50 मेगापिक्सल की जो डिटेल्स हैं वो भी दोनों में सिमिलर हैं, पर स्टिल मैं CMF को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया क्योंकि इसी के 50 मेगापिक्सल में 2x जूम मिलता है, मतलब 50 मेगापिक्सल में भी ऑप्टिकल जूम, जिसके चलते डिटेलिंग्स में जमीन आसमान का डिफरेंस मिलने लगता है। यार वैसे रियर कैमरे से स्टेबलाइजेशन वाइज भी मैंने CMF को ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए बिकॉज CMF में EIS पर भी आप देख सकते हैं थोड़ा लेस बॉबल इफेक्ट मिलता है। पर हाँ, फ्रंट कैमरे से स्टेबिलिटी देखें तो दोनों की ही सिमिलर मिलती है, पर यहाँ आप देखें तो फ्रेम
फ्रेम कुछ ज्यादा ही CMF में क्रॉप्ड है एंड इसे हम अनक्रॉप भी नहीं कर सकते, जस्ट लाइक ओप्पो K13 EIS को ऑफ करके बेवजह ही क्रॉप किया है CMF ने, इसीलिए थोड़े पॉइंट्स में डिडक्ट किया। एंड वहीं बाकी एक्सपोजर बैलेंस में भी CMF के ही पॉइंट्स कटे, बिकॉज डार्क टू ब्राइट जाने पर CMF काफी टाइम लेता है लाइट को बैलेंस करने में, देख सकते हैं। एंड वहीं स्लो मोशन में भी CMF के ही पॉइंट्स कटे, क्योंकि सिर्फ K13 में ही 120 FPS के साथ में 240 FPS तक का काफी स्लो रिजोल्यूशन सपोर्ट मिलता है इसीलिए। एंड वहीं फ्रंट नाइट मोड से भी CMF के ही पॉइंट्स कटे, बिकॉज आप देख सकते हैं ब्राइटनेस लो देता है CMF। एंड वहीं बाकी रियर कैमरे से भी ब्राइटनेस वाइज डिफरेंस दोनों में ज्यादा नहीं है, बट स्टिल अगर आप जूम करके देखेंगे तो थोड़ा बेटर डिटेल्स एंड कम ग्रेन्स CMF देता है, इसीलिए उसके यहाँ पॉइंट्स बढ़े। एंड वहीं रही बात ऑटो फोकस की, तो यहाँ मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए, क्योंकि क्लोजर में भी फोकस दोनों का बढ़िया है एंड थोड़ा दूर ले जाने पर भी फोकस दोनों का बढ़िया है। तो दोस्तों ओवरऑल कैमरे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग CMF बेटर मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ 2x ऑप्टिकल लेंस। एंड वहीं K13 में डायनेमिक रेंज कलर ठीक है, पर इसमें डिटेलिंग CMF जैसा नहीं है, तो इट मींस नॉर्मल लोगों के लिए इसका कैमरा सही है, पर वहीं प्रो लेवल लोगों के लिए CMF का कैमरा सही है, पर तभी जब इसके कलर्स एंड डायनेमिक रेंज में इंप्रूवमेंट हो जाए अपडेट से। इसमें अपडेट रिसेंटली मिला है, पर कलर्स एंड डायनेमिक रेंज के लिए नहीं था वो। खैर अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ दोनों में मे का सिक्योरिटी पैच है, दोनों में Android 15 भी है, पर अपडेट पॉलिसी CMF का बेटर है। एंड वहीं सिर्फ CMF में ही क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है विद 0 एड्स एंड ब्लूटवेयर्स, पर K13 में भर भर के हैं, इसीलिए CMF के पॉइंट्स यहाँ बढ़े। वैसे K13 के एड्स को कम करने के लिए ऐप मार्केट के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिएगा एंड हॉट गेम वगैरह को भी डिसेबल कर दीजिएगा। खैर वैसे एनिमेशंस में नो डाउट दोनों ही काफी अच्छे हैं, स्मूथ हैं एंड सिमिलरिटीज भी काफी हैं, पर CMF में एक एक्स्ट्रा एनिमेशन मिलता है, जब आप फोन ओपन एंड क्लोज करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए चुल्लू भर पॉइंट्स मैंने इसके बढ़ाए। पर हाँ, बाल्टी भर के पॉइंट्स मैंने इसके हैप्टिक फीडबैक वाइज बढ़ाए, बिकॉज CMF में हैप्टिक मोटर है जो कि टैक्टाइल इफेक्ट देता है, पर वहीं K13 में नॉर्मल वाइब्रेशन वाला इफेक्ट है। पर हाँ, सेंसर वाइज मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए, क्योंकि पहली बात जायरोस्कोप दोनों का काफी सिमिलर एंड प्रॉपर वर्किंग है। वहीं फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक स्पीड में भी दोनों ही काफी तेज एंड ठीक मिलते हैं। एंड वहीं एम्बिएंट लाइट सेंसर भी काफी क्विक रिस्पॉन्सिव है। खैर वैसे अब फीचर्स की ओर देखें तो दोस्तों दोनों में ही पॉपअप व्यू है, दोनों में ही इंटरनेट स्पीड मीटर, दोनों में क्लोन ऐप लॉकर भी मिलते हैं। एंड वहीं AI फीचर्स में देखें तो सर्किल टू सर्च दोनों में है, वहीं इंस्टेंट पिक्चर कटआउट एंड वहीं ऑब्जेक्ट इरेजर भी दोनों में है। बाकी AOD भी दोनों में है, पर CMF में जहां AOD के थीम्स नहीं है, वहीं K13 में AOD को आप ऑलवेज नहीं रख सकते CMF की तरह। CMF में टाइमर को 0-0 सेट करिए तो ऑलवेज रहेगा। खैर अभी तक जितने फीचर्स मैंने बताए वो इन दोनों में ही थे, पर इन दोनों में अपने अपने यूनिक फीचर्स भी हैं। लाइक K13 में साइड बार है, एज लाइटनिंग है एंड वहीं फ्लक्स थीम है, जो कि गिने चुने थीम्स में टाइम का डेप्थ इफेक्ट देता है। बाकी CMF में तो यूनिक फीचर्स का भंडार है, लाइक इसमें यूनिक विडजेट्स हैं, लाइक पेडोमीटर, कंपास वगैरह, एंड इवन ये सारे विडजेट्स आप लॉक स्क्रीन पर भी CMF में रख सकते हैं भाई। वहीं बाकी CMF में नोटिफिकेशन बार टोटली कस्टमाइजेबल है, ऐप साइज को भी आप छोटा मोटा पतला कर सकते हैं। बाकी वहीं इसके वॉलपेपर स्टूडियो में आप अपने मूड के अकॉर्डिंग AI के थ्रू डिफरेंट वॉलपेपर बना सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। CMF में इंस्टेंट फिल्टर चेंज करने का भी फीचर है, एंड इवन आप खुद के सेटिंग से अपने हिसाब से फिल्टर या मोड भी बना सकते हैं, दैट्स कूल। बाकी इसेंशियल की वाला बटन तो है ही CMF में, एंड वैसे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दोनों में ही मिल जाता है, पर मोस्टली ऐप में सपोर्ट CMF का ही करता है। एंड वहीं इसके फीचर्स भी ज्यादा थे, इसीलिए इसके पॉइंट्स बढ़े। पर परफॉर्मेंस एंड हीटिंग का क्या सीन है वो जानने के लिए मैं Enter2, 3D Mark, Geekbench टेस्ट वगैरह किया, तो सब में थोड़े मार्जिन से K13 बेटर मिला। एंड वहीं रीड एंड राइट में भी K13 ही बेटर मिला बिकॉज ऑफ UFS 3.1। बट जब मैंने स्पीड टेस्ट किया, इंस्टॉलिंग, कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग वगैरह, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग UFS 3.1 एंड 2.2 जैसा अंतर दिखा नहीं। इवन एक्सपोर्टिंग में तो K13 ही डिले हो गया, सो इसीलिए मैं दोनों को काफी सिमिलर पॉइंट्स दिया। अब इससे एक बात क्लियर है कि K13 में 3.1 तो है, पर इस फोन को UFS 3.1 जैसा ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। ऑप्टिमाइज करते तो थोड़ा और बेटर होता। खैर वहीं बाकी BGMI में भी K13 ही मात खाया, बिकॉज K13 में सिर्फ 60 FPS मिलता है, वहीं CMF में 90 FPS के साथ 120 FPS है। एंड मैं मानता हूं कि इसके 120 FPS में 95-100 FPS तक का ड्रॉप मिलता है, पर इतने ड्रॉप के बाद भी CMF में बेटर स्मूथनेस ही मिलेगा इन कंपैरिजन टू K13। बाकी 90 FPS तो CMF का काफी
बेटर है ही। वैसे ये है कि 60 FPS में K13 में कोई कमी नहीं मिली। थोड़े मोड़े इंटेंस सीन में 2 से 4 FPS तक का ड्रॉप है, जो कि नॉर्मली सारे अच्छे फोन्स में मिलता है, बट स्टिल बेटर CMF है तो उसको बेटर पॉइंट्स मिले। पर हाँ, गेम मोड वाइज मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए क्योंकि दोनों में ही काफी फीचर्स की कमियां हैं। खैर, वैसे परफॉर्मेंस को जानने के लिए मैं एक बैकग्राउंड हैंडलिंग टेस्ट भी किया। सेम रैम एंड वर्चुअल रैम पर बैकग्राउंड में 7 एप्स दोनों ही हैंडल कर ले रहे थे, पर जब मैंने 8 एप्स को लोड किया तो K13 नहीं झेल पाता है। ऐप डिस्ट्रॉय करेगा या तो डिले करेगा ओपन करने में, सो थोड़े पॉइंट्स उसके कटे। वैसे एक बात अच्छा लगा, मैं इन दोनों को 2 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ तो ऐसा कोई ब्लंडर टाइप वाला दिक्कत भी नहीं मिला एनिमेशन में या लैग वगैरह में। खैर, वैसे इन दोनों में हीटिंग का क्या रिस्पॉन्स है वो जानने के लिए मैं BGMI में टेस्ट किया। रिजल्ट में आप देखें तो 90, 120 FPS में हीट CMF ज्यादा किया एंड वहीं 60 FPS में नियरली सेम। दोनों में हीटिंग इशू नहीं है तो समझ आ रहा, पर जब मैंने इंडोर में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का टेस्ट किया 20 मिनट का, तो यहाँ CMF थोड़ा जल्दी और थोड़ा सा ज्यादा हीट राइज हुआ। एंड ऐसे ही पिछले वीडियो में भी CMF इन कंपैरिजन टू P3 ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग में हीट कर रहा था एंड यहाँ K13 के कंपैरिजन में कर रहा। खैर, और भी क्लैरिटी के लिए मैं आउटडोर में वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट करने गया। अभी दोस्तों 4:30 PM होने जा रहा है, फिर भी धूप इतनी तेज है कि थर्मामीटर एंड गूगल बाबा के अकॉर्डिंग 39 डिग्री सेल्सियस है एंड ह्यूमिडिटी मेक फील यू लाइक 47 डिग्री सेल्सियस। धूप इतनी तेज थी कि दोनों ही फोन 50 डिग्री सेल्सियस पार कर गए। 8 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद CMF ओवरहीट के चलते अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया है। पर दोस्तों ये देखकर काफी अच्छा लगा कि ओप्पो भी सेम ही सिनेरियो में रखा गया है, बट स्टिल ये अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो भाई फाइनली 12 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद ओप्पो K13 भी ऑटो कट हो गया ओवरहीट के चलते। क्या ही कीजिएगा, गर्मी काफी तेज है, मेरे स्वेट को भी विदिन अ सेकंड छत गायब कर दे रहा है। अब इतनी तेज धूप में कोई निष्कर्ष तो निकला नहीं, पर यह है कि K13 में बैटरी बड़ी है, फिर भी दोस्तों ये कम हीट कर रहा है एंड ज्यादा देर तक रिकॉर्डिंग भी कर ले रहा है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि K13 काफी कम हीट कर रहा था एंड आई थिंक इसका कारण वेपर चैम्बर है, सो इसीलिए हीटिंग वाइज थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट K13 को मैं दिया। एंड वैसे बैकअप वाइज भी K13 ही पॉइंट्स ले गया बिकॉज ऑफ 7000 mAh बैटरी। दोनों में ही सेम टाइप के 8 आवर के इंसेन यूजेस पर आप देख सकते हैं K13 में अभी इतनी बैटरी बची है कि दिन भर चल जाए। एंड वहीं बैटरी बड़ी है तो ये मत सोचिएगा कि धीरे चार्ज होगा, बैटरी बड़ी है तो चार्जर भी बड़ा है भाई, CMF से तेज भी चार्ज होता है, इसीलिए इस मामले में भी इसके पॉइंट्स बढ़े। पर हाँ, अदर स्पेक्स वाइज CMF के पॉइंट्स बढ़े क्योंकि एक्स्ट्रा 5G बैंड एंड 5G प्लस उसी में मिलता है। तो दोस्तों ओवरऑल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मोस्टली जगह बेटर CMF निकल कर आता है, बट स्टिल आप लोग अपना डिसीजन इस कॉन्स लिस्ट को देखकर बनाइएगा। मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बोलूं तो जिसको स्टडी पर्पस के लिए लेना है, पेरेंटल टाइप यूज के लिए लेना है तो वो K13 पर जाए। बड़ी बैटरी है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन है। पर वहीं जिनको गेमिंग एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस टॉप नॉच चाहिए तो वो CMF पर जाइए। कैमरे में भी ये ठीक है, 2x ऑप्टिकल लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस है, बस कलर एंड डायनेमिक रेंज में कुछ जगह दिक्कत ये फेस करता है। एंड मैं इस वीडियो में फिर बोलूंगा, कैमरे का ये दिक्कत अगर CMF ठीक कर दे तो इस बजट में इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट्स हो इन दोनों फोन के रिगार्डिंग तो कमेंट करिए एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद।